नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मौसम हालात की आज का ये अपडेट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसम विभाग की ओर से कई जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है। अगर आप किसान हैं, सफर की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल, कॉलेज या नौकरी के लिए घर से निकलते हैं, तो ये पूरी जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं तेज धूप और गर्म हवाएं चल रही हैं, तो कहीं बादल छा रहे हैं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 24 से 48 घंटे प्रदेश के कई हिस्सों के लिए संवेदनशील रह सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी जिलों में सुबह और शाम के समय ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन दोपहर में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। कुछ जिलों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तेज हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किमी घंटे तक पहुंच सकती है। ऐसे में पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें और कच्चे मकानों में रहने वाले लोग सतर्क रहें। अब बात करते हैं मध्य उत्तर प्रदेश की। यहाँ मौसम में उमस बढ़ती जा रही है। आसमान में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ इलाकों में अचानक तेज बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती है। किसानों को सलाह दी गई है अपनी फसल की सुरक्षा के लिए उचित इंतजाम करें। खुले खेतों में काम करते समय मौसम की स्थिति पर नजर रखें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हालात थोड़े अलग हैं। यहाँ कई जिलों में बादल गिरने के साथ गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। बिजली गिरने का खतरा अधिक बताया गया है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान घर के अंदर ही रहें और खुले स्थानों पर मोबाइल फोन का उपयोग कम करें। दोस्तों, तापमान की बात करें तो दिन का अधिकतम तापमान 32 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम में नमी की मात्रा बढ़ने के कारण उमस भी महसूस हो सकती है। राजधानी लखनऊ में आज आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। दोपहर बाद गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे जिलों में भी मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार कुछ क्षेत्रों में आंधी के साथ धूल भरी हवाएं चल सकती है। इससे दृश्यता कम हो सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि तेज हवाओं और बारिश के दौरान सावधानी पूर्वक ड्राइव करें। किसानों के लिए विशेष सलाह जारी की गई है। जिन किसानों की फसल कटाई के लिए तैयार है, वे मौसम साफ रहने के समय ही कटाई का कार्य करें। बारिश की संभावना को देखते हुए अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखें। पशुपालक अपने पशुओं को खुले में न छोड़े और उन्हें सुरक्षित स्थान पर बांध कर रखें। स्कूल जाने वाले बच्चों और अभिभावकों के लिए भी ये जरूरी सूचना है कि तेज आंधी और बारिश के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। अगर बिजली कड़क रही हो तो पेड़ों के नीचे या खुले मैदान में खड़े न रहें। स्वास्थ्य के लिहाज से भी मौसम में बदलाव का असर देखने को मिल सकता है। तापमान में उतार चढ़ाव के कारण सर्दी, जुकाम और वायरल बुखार के मामले बढ़ सकते हैं। इसलिए हल्के और मौसमानुसार कपड़े पहनें, पर्याप्त पानी पिएं और बाहर का खाना खाने से बचें। दोस्तों, अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और आंधी तूफान की संभावना बनी रह सकती है। कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि घबराने की आवश्यकता नहीं है। रेल और बस यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा से पहले मौसम की जानकारी अवश्य लें। खराब मौसम के कारण कुछ ट्रेनों और बसों की रफ्तार प्रभावित हो सकती है। बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। यदि आप खेत में हैं और अचानक मौसम खराब हो जाए, तो तुरंत सुरक्षित स्थान की ओर जाएं। मोबाइल फोन का इस्तेमाल खुले मैदान में कम करें और धातु की वस्तुओं से दूरी बनाए रखें। प्रदेश के तराई क्षेत्रों में हल्की बारिश के साथ ठंडी हवाएं चल सकती है। वहीं बुंदेलखंड क्षेत्र में दिन का तापमान अधिक रह सकता है और शाम को आंधी आने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के कारण हो रहा है। आने वाले दिनों में बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। अंत में आप सभी से अपील है कि मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें।